जो करुणा ब्रजवासियों के मुंह से निकलेगी ठाकुर के प्रति, वो शायद ही कहीं निकल सकती है। बोलना पड़ेगा और जोर से, आवाज नहीं आई। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित ने युधिष्ठिर जी महाराज किस प्रकार से राजसूय यज्ञ को संपन्न किया, कृपा करके बताए। जब राजसूय यज्ञ करना था तो ये था कि समस्त राज्यों के जो राजा हैं उनकी सहमति होनी चाहिए। तो सभी तो तैयार थे, परंतु द्वारिकाधीश के हाथों यज्ञ होना था, इसलिए जरासंध जो था वह सहमति नहीं दिया। युधिष्ठिर जी महाराज द्वारिकाधीश भगवान से बोले, सरकार सभी की अनुमति तो मिल गई है यज्ञ के लिए, परंतु जरासंध नहीं दे रहा है। और जरासंध जो है बहुत विशाल यज्ञ कर रहा है ब्राह्मणों के द्वारा। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, हम चलते हैं। अब जरासंध ब्राह्मणों का सबसे बड़ा भक्त बन गया। सबको कुछ बोलता था, लेकिन ब्राह्मणों को जहां देखे वहीं चरण पकड़ लेता था। भगवान ने और अर्जुन ने और भीष्म जी, भीम भैया, तीनों ने ब्राह्मण का स्वरूप धारण करके आज जरासंध के दरबार में पहुंचते हैं भिक्षा मांगने के लिए। अब जरासंध कभी ब्राह्मणों को वापस खाली हाथ भेजता नहीं था। जरासंध बोला, बताइए महाराज, ब्राह्मण देवता मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? भगवान ने कहा, जरासंध हमको तुमसे युद्ध करना है। जरासंध आवाज को पहचान गया, उसके मन में ये विचार आया कि मुझे ये आवाज कहीं पहचानी सी लग रही है। भगवान ने कहा, तो अच्छी बात है कि हमको पहचान गए, परंतु हम तुमसे युद्ध करेंगे। भगवान और भीम भैया और अर्जुन की अपने असली स्वरूप पर आ जाते हैं। जरासंध कहता है कि मैं ये अर्जुन से तो लड़ नहीं सकता, क्योंकि अर्जुन तो 1.5 हड्डी का है, छोटा है, और तुम हो रणछोड़, तुमने मेरे डर से रण को छोड़ करके भाग गए, इसलिए मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, भीम से जरूर मैं युद्ध करूंगा। आज भगवान तैयार हो गए, भीम जी भी बड़े उमंग में, जब तो मौका मिल गया जरासंध का वध करने को, अपनी गदा को घुमाने लगे। अब क्या हुआ, जब युद्ध प्रारंभ हुआ दोनों में, भीम भैया और जरासंध में युद्ध होने लगा। युद्ध ऐसा होता था कि दिन भर दोनों एक दूसरे को मारे, रक्त रंजित कर दे।